हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि एक और मॉक टेस्ट हमारा होने वाला है। बहुत ही शानदार लेवल का मॉक टेस्ट है। आज शनिवार है, कल रविवार है, मतलब आज बहुत ही शानदार लेवल का मॉक टेस्ट मैं आपको कराने वाला हूं। पिछले वाले मॉक टेस्ट में आपका रेस्पॉन्स थोड़ा सा कम था, उसको थोड़ा और ज्यादा हाई कीजिए। और जितने भी मॉक टेस्ट में आपको आपके लिए ला रहा हूँ, जितना कंटेंट में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए बेटा, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत पास में है। आपको बहुत मेहनत करनी है और मेहनत से हमको घबराना भी नहीं है। शुरू करना चाहूंगा क्वेश्चंस के साथ में। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है क्योंकि मैं हर बार थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज कर देता हूँ। पहले वाला मॉक टेस्ट देखिएगा, फिर 5 नंबर का मॉक टेस्ट देखिएगा, या 3 नंबर का मॉक टेस्ट देखिएगा, आज 7 नंबर का मॉक टेस्ट देखिएगा। अलग अलग मतलब मॉक टेस्ट आपको अलग अलग तरीके से मिल रहा है। आज जो मॉक टेस्ट है, शुरू में आपको अनसीन पैसेज मिलेगा और पैसेज करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आप मुझे पर्सनली कमेंट करेंगे, मतलब अलग से, कि हाँ सर हमारे पैसेज में 4 क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, हमने ये वाला पैसेज इस तरीके से ही सोल्व किया है, और पैसेज को कैसे सोल्व करते हैं सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रखा हूं। चलो सर, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पैसेज है और इसको लगाने की जगह अपने पास में है नहीं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ इसको कर देता हूँ और टाइम स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। लीजिए सर, इसको पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद में आंसर देखेंगे बेटा। हाँ, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है लेकिन पैसेज बड़ा है इसलिए छोटा दिख रहा है। इतिहास से रिलेटेड है ना। लो, ये थोड़े से हिंट्स देख लो। लीजिए सर, हमारा समय लगभग लगभग एंड हो गया है। और देखते हैं कि हमारे इन क्वेश्चंस को कैसे क्या करना है। कि वाई वॉज द राइटर एबल टू लिव इन जेल विदाउट मच वरी। मतलब सर ये लिव इन जेल, ये कहीं ना कहीं अपने को मिलेगा। वॉट वॉज द फियर ऑफ द राइटर। सर फियर ऑफ द राइटर भी हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की बात करेगा तो मिल जाएगा। वेयर वॉज द राइटर वेन ही कंक्लूड दैट वरी वॉज यूजलेस। उसको कब पता चला कि चिंता करना यूजलेस है, ये भी हमें सर कहीं ना कहीं पता चलेगा। वॉट वॉज द रिकरिंग नाइट मेयर। सर बार बार जो उसको नाइट मेयर आ रहे थे, जो सपने आ रहे थे, उनकी बात करेंगे। ऑफ द राइटर आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद में। मतलब सर इन क्वेश्चंस को पढ़ने से ही समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं बात हिस्ट्री की हो रही है, पास्ट की हो रही है ना। चलो सर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और इसके लिए मेरे पास में जगह नहीं है। मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं यहां से। ये लीजिए सर, आपका समय यहां आपको दिख जाएगा। करो स्टार्ट। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट है, बताइए। ईमानदारी से शेयर करेंगे बेटा आप, है ना। लो, समय एंड हुआ। आइए सर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कि सर यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। हमने पहले जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ना होता है और लाइनें मिलानी होती है। कि वाई वॉज द राइटर एबल टू लिव इन जेल विदाउट मच मरी। मरी क्या, वरी। चलो, राइटर हैड सम रियल रीजन टू वरी। देखो वरी तो आ गया। रीजन टू वरी, रियल रीजन टू वरी, ये तो मिला है ना। फिर है बट ही कुड गेट रिड ऑफ इट व्हेन ही फाउंड इट वाज यूजलेस। जब उसने इसको पाया कि ये तो यूजलेस है, क्या उसका जो सपना है वो तो क्या है, यूजलेस है। ही फॉलोड द सेम प्रिंसिपल व्हेन ही वाज प्रिजनर ऑफ वॉर। जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर था एंड ही वाज इन एशियाटिक टर्की, देयर टू ही बेनिश्ड हिज वरीज। वो अपनी वरीज को बेनिश कर पाया, बिकॉज नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंड ऑन हिमसेल्फ। वो अपनी वरीज को, अपनी चिंताओं को दूर कर पाया, बिकॉज क्योंकि नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ। तो भैया बिकॉज नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ, 1 नंबर। बिकॉज ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, यहां पर प्रिजनर ऑफ वॉर की बात तो की गई है।
प्रिजनर ऑफ वॉर की बात तो की गई है, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि सर वह जेल विदाउट मच वरी कैसे फील किया उसने, कि नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंड ऑन हिमसेल्फ, ही वॉज कंफर्टेबल इन जेल बिकॉज वरी इज कॉमन थिंग। तो सर हमारा आंसर इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, जो हमें कहाँ मिल रहा है, इन लाइनों के अंदर मिल रहा है। एक बार मैं फिर से इन लाइनों को बोलूंगा ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ सके, कि यहां से स्टार्ट करें कि द राइटर हैड सम रियल रीजन, राइटर के पास में रियल रीजन था वरी करने का, बट ही कुड गेट रिड ऑफ इट, लेकिन उसने गेट रिड ऑफ इट इससे पीछा छुड़ा लिया, कब, जब ही फाउंड इट वॉज यूजलेस, जब उसने पाया कि यार ये तो बेकार की चीज है, चिंता करना अच्छी बात नहीं है। ही फॉलोड द सेम प्रिंसिपल, उसने ये का यही सिद्धांत अपनाया व्हेन ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर था, एंड ही वॉज इन एशियाटिक टर्की में था। ही बेनिस्ड हिज वरीज, और हमें वरीज के लिए पूछा जा रहा है, विदाउट मच वरी इन जेल, हाँ कि बेनिस्ड हिज वरीज, उसने अपनी वरीज को बेनिस कर दिया, बिकॉज नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंड ऑन हिमसेल्फ। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 टाइम स्टार्ट होता है अब, और शुरू करो बेटा, बताओ क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। लो थोड़ा सा हिंट भी देख लो, यहाँ कुछ मिल जाएगा आपको आंसर। समय एंड होने वाला है, ये हो गया है भैया एंड। आओ सर क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाट वाज द फियर ऑफ द राइटर इन हिज चाइल्डहुड, राइटर के चाइल्डहुड का फियर बताओ, राइटर के चाइल्डहुड का फियर क्या है, कि वरी इज अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। इवन चिल्ड्रन वरी एज मच एज ग्रोवन अप, जितने बड़े वरी करते हैं, चिंतित होते हैं, उतने ही छोटे भी चिंतित होते हैं। इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ से इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, द राइटर यूज टू फियर, डरा करता था, दैट कि हिज पेरेंट्स वुड डाई सडनली, कि उसके पेरेंट्स अचानक से रात को कभी मर जाएंगे। तो सर हमारा यहाँ जो आंसर होगा, दैट हिज पेरेंट्स माइट ड्राइव आउट ऑफ होम, नहीं ड्राइव की बात हुई, दैट हिज पेरेंट्स वुड डाई सडनली एट नाइट, यस सर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से, और ये समय स्टार्ट होता है आपका नाउ। बताओ क्वेश्चन नंबर 3। इतिहास का पैसेज है बेटा, यहाँ कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा आपको, देख लीजिए। लो भैया हमारा समय हुआ दी एंड, है ना। चलो सर सीखते हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द राइटर व्हेन ही कंक्लूड, जब उसने कंक्लूड किया दैट वरी वॉज यूजलेस, जब उसको पता चला कि वरी करना तो यूजलेस है, ये कब कंक्लूड करा और वो किस किस जगह पर था। तो सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द राइटर यूज टू फियर दैट हिज पेरेंट्स वुड डाई सडनली एट नाइट, ठीक है। हिज फियर एंड एंजाइटी वर जस्ट इमेजनरी, उसका फियर और उसकी एंजाइटी इमेजनरी थी। वेन ही वॉज ऑन द वॉर, जब वो युद्ध में था, फ्रंट इन मेसोपोटेमिया के अंदर, द राइटर केम टू ए सर्टेन कंक्लूजन, तब राइटर को कंक्लूजन हुआ ऑन वरिंग, वरिंग के ऊपर, कि उस समय उसको वरिंग के ऊपर कंक्लूजन हुआ कि सर ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है और कुछ नहीं है, जस्ट एन इमेजिनरी और कुछ नहीं। तो सर क्या होगा, द राइटर वॉज इन एशियाटिक टर्की, क्या वो एशियाटिक टर्की में था तब उसने कंक्लूड किया, क्या वो राइटर एट होम घर पे था तब किया,
या वो जेल में था तब किया, या फिर वो द राइटर वॉज ऑन द वॉर फ्रंट इन मेसोपोटामिया। तो सर मेसोपोटामिया यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है कंक्लूडेड की, और ये रहा कंक्लूडेड, बोले तो कंक्लूजन, कंक्लूडेड बोले तो कंक्लूजन। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 3 नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये लो भैया क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करो। लो भैया हमारा समय हुआ दी एंड, है ना, समय हुआ दी एंड। क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिकरिंग नाइटमेयर, ये रहा रिकरिंग नाइटमेयर ऑफ द राइटर, राइटर का, आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, जब युद्ध समाप्त हो गया उसको तो बार बार क्या स्वप्न आता था कि ही ड्रीम्ड मोर ओवर ही हैड ए रिकरिंग नाइटमेयर दैट ही हैड बिकम ए प्रिजनर ऑफ वॉर एंड द वॉर वाज नॉट गोइंग टू एंड। उसको सपना आता था कि वो युद्ध का कैदी है और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला है। द वरीज विदाउट एनी रियल कॉज हियर वर मैनिफेस्टेशन, क्या पता क्या क्या लिखा हुआ है। तो ही ड्रीम्ड दैट ही वाज ए प्रिजनर इन वॉर दैट वाज नॉट गोइंग टू बी ओवर। A option will be the right answer in this question. A option will be the right answer in this question. मुझे लगता है आपको ये पैसेज वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा बेटा। हमने बहुत मेहनत करी है इसको सॉल्व करने की, और आपने भी बहुत मेहनत करी है इसको सॉल्व करने की। चलो सर ये पैसेज का वीडियो जरूर से आप लगाइएगा, मैं हर आपको मॉक टेस्ट में ये ला कर देता हूँ बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बेटा, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करो। द रूम वॉज क्लीन, कमरा साफ किया गया है, तो कमरा कौन साफ करेगा, बताओ कमरा कौन साफ करेगा बेटा, कमरा कौन साफ करता है, कि सर कमरा तो क्लीनर ही साफ करता है। देखिए समवन क्लीन द रूम, अच्छा हमारा कमरा है, मुझे ये बताओ द रूम, रूम हमारा है, कमरा हमारा है, उस कमरे को साफ करने वाला क्लीनर होगा या फिर समवन होगा, मुझे तो ये बताओ, है ना। जनरली ये दो आंसर है और इनमें कंफ्यूजन भी रहता है कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, क्योंकि ये भी आता है आंसर में, ये भी आता है आंसर में। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। द रूम वॉज क्लीन, तो समवन, हालांकि आंसर में मैंने डी ऑप्शन लगाया है जो कि गलत है ना। आंसर तो ए ऑप्शन होना चाहिए, द क्लीनर क्लीन द रूम, क्योंकि वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म का पेसिव वॉइस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्लीन द रूम कि क्लीनर ने कमरा साफ किया। ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है। बाकी आप और मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होगा बेटा, है ना। बाकी आप और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ए आंसर विल बी द राइट आंसर। कई बच्चों का डी आंसर भी है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। जनरली हम समझते हैं, मेरी बात को समझिएगा आप जरा। कमरा समवन मतलब अननोन, समवन मतलब अननोन, और क्लीनर का मतलब साफ करने वाला। तो हमारे कमरे में अननोन थोड़ी आ जाएगा, और साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, इसका मतलब क्लीनर होगा, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होना चाहिए, यही होना चाहिए, डी ना होकर ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, देखो बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। लो भैया समय एंड हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि सर सैंडी सेड, सैंडी ने कहा आई हैव ऑलरेडी रिटर्न ए लेटर टू माई फैमिली। इजी क्वेश्चन है, हैव की जगह हेड हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह ही हो जाएगा, तो ही हैड चेक करो, दैट ही हैड, दैट ही हैड, लेकिन सब में सी है तो सी चेक कर लो, दैट सी हैड, ओके, दैट सी रॉट ये गलत, दैट सी वॉज ये गलत, दैट सी विल ये गलत, इसका मतलब ए ऑप्शन। सैंडी सेड दैट सी हैड ऑलरेडी रिटर्न अ लेटर टू हर फैमिली, ये हमारा बात, हमारा आंसर क्लियर हुआ, 1 नंबर। चलो सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अरे आजा भाई नीचे, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 उड़ाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आप थोड़ा सा मुझे और बताइएगा कि अपने को मॉक टेस्ट में और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक प्रकार का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो एयरफोर्स में मिलता है। एयरफोर्स में जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं वही क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ बेटा। इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। अब हमें पूछा जा रहा है कि तुम्हारी क्लास के अंदर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है, तो हु आंसर होना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों ने हु भी किया होगा। लेकिन सुनना बेटा, जब भी बात आती है चॉइस या चूज की, चुनाव की, तो चुनाव की बात होने पर हमेशा विच का यूज किया जाता है। क्लास में से कौन सा इंटेलिजेंट है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया है उनका माइनस मार्किंग हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, लीजिए समय एंड हुआ। नॉट ओनली माई सिस्टर बट ऑल्सो इनोसेंट। आप सभी को पता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर, नाइदर, नाइदर, मतलब आइदर नॉर, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, लास्ट वाले से पहले आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग। तो लास्ट में आ रहा है बट ऑल्सो, और बट ऑल्सो से पहले क्या आ रहा है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम होना चाहिए। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम। ये वो कौन कौन से शब्द है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नाइदर नॉर है, आइदर और है, केवल और है, केवल नॉर है। तो इनके बाद में जो शब्द आ रहा है उनके अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी पड़ती है, वर्ब लगानी पड़ती है। एम विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 उड़ाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना बेटा। तो भैया हमारा समय एंड हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करो इस किताब की और मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो। लुक फॉर, इस किताब की तलाश करो और मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो। लुक इनटू, इस किताब की इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो। इस किताब को पूरा पढ़ो और मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हमारे इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा। सबके मीनिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा देखो। लुक थ्रू का मतलब होता है अंडरस्टैंड थोरोली, कंप्लीट समझना। लुक फॉर तलाश करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक डाउन अपॉन घृणा के साथ में व्यवहार करना, लुक इनटू एग्जामाइन केयरफुली और इन्वेस्टिगेशन करना, और लुक आउट का मतलब होता है सतर्क रहना। क्या रहना, सतर्क रहना। टेक केयर के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है, टेक केयर ऑफ, और केयर के साथ में फॉर प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा ऑप्शन गलत है। लो भैया समय एंड हुआ। आइए सर बात करते हैं क्या है कि विच पेयर इज रॉन्ग, कौन सा पेयर रॉन्ग है ना। एज फेथफुल एज ए डॉग, इतना वफादार जितना कि कुत्ता, ये तो सही है सर। एज फास्ट एज हेयर, ये पढ़ाया था सुबह 6 बजे वाली क्लास में, याद आ रहा है ना। इतना तेज जितना कि खरगोश, ये भी सही है। इतना फेरोसियस, इतना खतरनाक जितना कि शेर होता है, ये भी सही है। तो सर गलत तो कोई सा है ही नहीं, इसका मतलब ऑल आर राइट, सारे के सारे सही है, गलत कोई सा है ही नहीं। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब हम ए नंबर भी नहीं कर सकते क्योंकि रॉन्ग नहीं है, बी नंबर भी नहीं कर सकते क्योंकि रॉन्ग नहीं है, सी नंबर भी नहीं कर सकते क्योंकि रॉन्ग नहीं है, डी करेंगे क्योंकि सारे के सारे ही सही है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको जल्दी से कर लेते हैं अपन, है ना। कि सर विच इज इनकरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। सर प्रूडेंट, प्रूडेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है प्रूडेंस, ये तो सही है।
क्विक, क्विक का होता है क्विकली की क्विकनेस, तो क्विकली तो सर एडवर्ब है, ये तो गलत हो गया। प्राउड का सर प्राइड होता है, पुअर का सर पॉवर्टी होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो सर सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहां हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा बेटा, ठीक है। सी ऑप्शन पे आपको ध्यान में रखना है। क्विकली नामक जो शब्द है, ये तो सर क्विकली नामक शब्द एडवर्ब है जो कि गलत है। यहां जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्विकनेस, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्विकनेस। क्वेश्चन नंबर 12 उड़ाओ फटाफट से और बताओ, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी आप रिसेंटली 8 बजे वाले क्लास में पढ़ भी रहे हैं, है ना। पढ़ोगे, जल्दी पढ़ोगे, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, है ना। पढ़ो, आप पढ़ो, पढ़ना चाहिए। आओ सर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या हमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा ये क्वेश्चन है कि सर दे आर टू क्लेवर। अब ये टू टू वाला रूल है ना, दे आर टू क्लेवर। अब दे आर टू क्लेवर का हम पे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए कि वो क्या है, क्लेवर है। तो पढ़ते हैं, दे आर क्लेवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जब भी सर हमें टू नामक शब्द के बाद में एडजेक्टिव दिखाई देता है, जब भी हमें टू नामक शब्द के साथ में एडजेक्टिव दिखाई देता है, तो हमें जो सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देती है वो तो ऐसा का ऐसा हम उतार देते हैं। हमने टू को हटाना होता है क्योंकि टू को ही रिमूव करना है, क्लेवर की जगह हमने क्लेवर कर देना है। और फिर ये मन से लिखना होता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब हमें ये समझना है कि दे आर टू क्लेवर, मतलब वो बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत ज्यादा क्लेवर है, टू क्लेवर। तो टू क्लेवर को ऐसे शब्दों में लिखो कि ये ऐसे लगने लग जाए कि हाँ अलग शब्द है, कि जैसे दे आर क्लेवर, वो क्लेवर है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जितनी लिमिट होती है ना उससे ज्यादा ये क्लेवर है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। दे आर नॉट टू क्लेवर, ये तो नेगेटिव बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। दे आर नॉट वेरी क्लेवर, ये भी सर क्लेवर तो लिखना ही लिखना है, वेरी क्लेवर तो नॉट वेरी क्लियर क्लेवर, ये तो नेगेटिव हो गया, अर्थ भी चेंज हो गया। दे आर नॉट सो क्लेवर, आगे देट भी आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन ही हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा बेटा। चले सर आगे बढ़ जाए। टू हटाना था हमें, यहाँ टू लगा हुआ है, यहाँ वेरी लगा दिया जो कि गलत है, सेंस ही नहीं बन रहा ऐसा। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, है ना। इसका ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो जरूर से देखिएगा बेटा, मैंने बहुत शानदार लेवल पर आपको पढ़ाया है और जल्द ही और आगे अपन को उसको पढ़ना है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 13 पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है बेटा, है ना। पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है और यहां से समय स्टार्ट होता है आपका नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 उड़ाओ फटाफट से और बताओ। लो तो हमारा समय होता है दी एंड। चलो शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि सर विल नॉट अचीव मच। शुरू में पी तो ये तो होगा ही नहीं, विल आ रहा है। ए मैन हु इज ऑलवेज हेजिटेटिंग, इज हेजिटेटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हेजिटेट करता रहता है। और एंड आया है तो एंड के पहले आईएनजी तो एंड के बाद में आईएनजी, इसका मतलब 1 नंबर और इसके बाद में 2 नंबर, है ना। कि ए मैन हु इज ऑलवेज हेजिटेटिंग एंड डाउटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हेजिटेट करता रहता है और डाउट करता रहता है अपने कार्यों के ऊपर, वो व्यक्ति विल नॉट अचीव मच, वो ज्यादा प्राप्त नहीं करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे आंसर होगा क्यू आर एस पी, है ना। कि सर क्यू आर एस पी, सर 4 नंबर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, है ना। 4 नंबर, इसमें सी क्यू दिया हुआ है, सी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। चलो पढ़ते हैं। ए मैन हु इज ऑलवेज हेजिटेटिंग एंड डाउटिंग, देखो देखो वही है, हेजिटेटिंग एंड डाउटिंग, ये लिखा हुआ गलत है। हेजिटेटिंग एंड डाउटिंग इन हिज एक्शंस विल नॉट अचीव मच, तो सर डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, उड़ाइए फटाफट से। नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चलो, द फ्लड अफेक्टेड पीपल, जो फ्लड से अफेक्टेड पीपल है, कल फ्लड का, इससे पिछले वाले जो मॉक टेस्ट था, इससे पिछले वाले मॉक टेस्ट में आया था ना, फ्लड, टोरेंट, फ्लड, इनंडेशन,
है ना, बौछार के लिए आया था। द फ्लड अफेक्टेड पीपल जो है, लुक फॉरवर्ड टू, ये मैंने आपको जेरेंड में पढ़ाया ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू तलाश कर रहे हैं द विजिट ऑफ द गवर्नमेंट, तो सर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसमें सर ये जो है ना लुकिंग फॉरवर्ड विद, वो गलत लिखा हुआ है, लुकिंग फॉरवर्ड टू होगा, है ना। चलो सर, हाँ, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना, उत्सुकता से आशा करना, वो लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 उड़ाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 नो एरर का क्वेश्चन है। वाह, बहुत बढ़िया। सिंटेक्स का क्वेश्चन है बेटा, सिंटेक्स, वर्ब एंड एग्रीमेंट, वर्ब एंड एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ये। क्या बोला जा रहा है कि सर द फिफ्थ एंड फाइनल, कि सर दो नाउन है जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, और एक नाउन के पहले आपको द दिख रहा है, दूसरे के पहले नहीं दिख रहा, दोनों के पहले दिखता तो प्लूरल हो जाता है। यह बोला जा रहा है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, तो द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट मतलब फिफ्थ का फाइनल एक्ट। ये मेकबेथ एक नाटक है, प्ले है, उसमें अलग 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 वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एपिसोड है। तो द फिफ्थ एंड फाइनल, पांचवे का जो और वो जो फाइनल एक्ट है ना मेकबेथ का, वो कंटेन नहीं, कंटेन्स, है ना, सिंगुलर है तो कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन। तो सर हमारा यहाँ जो एरर हो रहा है वो कौन से पार्ट में हो रहा है, ए की बी? हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर सही हो जाएगा, द फिफ्थ एंड फाइनली रहेगा। दोनों में अगर द आता तो प्लूरल बन जाता। अभी आंसर हो जाएगा हमारा कंटेन्स, बी ऑप्शन। द फिफ्थ एंड द, ये द नहीं है, गलत है। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट सिंगुलर बनेगा, और फिर हमारा वर्ब क्या आएगा, कंटेन्स आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। सिनोनिम का क्वेश्चन है, बताओ बेटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फेटस, फेटस क्या होता है बेटा, फेटस बहुत प्यारा वर्ड आया है, FATUOUS, फेचस क्या होता है? लो भैया बता दीजिए, बता दीजिए फटाफट से, क्या पूछा जा रहा है, सिमिलर वर्ड पूछा जा रहा है, समान अर्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है ये, इसके बारे में अपन बात करते हैं। कि सर फेचुअस क्या होता है, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस तो तुनक मिजाज होता है, नहीं। फैंटेस्टिक तो बड़ा शानदार होता है, नहीं। फनी तो मजाकिया होता है, सिल्ली होता है सर, मूर्ख, है ना। फेचुअस का मतलब क्या होता है, मूर्ख बंदा, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, है ना, ये देख लीजिए। पेचुअस का मतलब होता है सिल्ली, पॉइंटलेस, स्टूपिड, absurd, फुलिश, डल, मेड, ठीक है। फेस्टिडियस होता है सर वेरी केयरफुल और मेटिकुलस, बहुत ज्यादा तुनक मिजाज होता है। फैंटेस्टिक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गुड और अट्रैक्टिव होता है, इमेजिनेटिव, फैंसीफुल होता है। फनी, कॉमिकल, ह्यूमरस, हिलेरियस, प्लेफुल, रिडिकुलियस, खूब पढ़ा है सर अपन ने। चलो सर क्वेश्चन नंबर 17 उड़ाओ फटाफट से। क्या होगा, अपोजिट पूछा जा रहा है, बताओ। लिबर्टी, बताओ लिबर्टी का क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, बताओ बताओ लिबर्टी का क्या होगा। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है बेटा आजादी, इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इसका अपोजिट होगा स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, इसका मतलब आजादी, इसका मतलब गुलामी। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो सारे पढ़ लेते हैं एक बार, आओ फटाफट से। लिबर्टी आजादी हो गया, फ्रीडम हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। स्लेवरी बॉन्डीज हो गया, ठीक है। एनस्लेवमेंट हो गया, ठीक है। सेर्विट्यूड, अच्छा वर्ड है, इसको रट लेना, सेर्विट्यूड हो गया, चेन में बंद कर देना, फेटर में बंद कर देना, सलाखों में बंद कर देना। और शेर डम भी यही यही कुछ वर्ड होता है बेटा, थोड़ा सा। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति हो गया, कंप्यूजर हो गया, कंपोजर बोलते हैं, ट्रैंक्विलिटी हो गया, पीसफुल हो गया, इस वर्ड को पढ़ लेना। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है कोई उसका साथी या उससे छोटा, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, लोअर रैंक हो गया, ठीक है सर। सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे वर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 18 वन वर्ड का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, नेचर ऑफ द डिजीज बताओ बेटा। नेचर ऑफ द डिजीज, नेचर ऑफ द डिजीज, बीमारी की प्रकृति का पता लगाने को क्या बोलते हैं? डिटरमाइन करना नेचर ऑफ द डिजीज, डिजीज की नेचर को एग्जामाइन करने को क्या कहा गया है, ये पूछा जा रहा है। बीमारी का पता लगाना होता है डायग्नोस करना, बीमारी का पता लगाना क्या होता है, डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, है ना। बीमारी की प्रकृति का पता लगाना क्या करना होता है, डायग्नोस करना होता है। इजी था सर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चूज द अल्टरनेट ईडियम और फ्रेजेज है बेटा। बियर विद को क्या कहते हैं, बताओ, बियर विद।
अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यार, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार भैया, है ना। तुम्हारे सर कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। बताओ स्कोर भी कमेंट करके बताना ढंग से, प्रेम के साथ में, कि हाँ सर इतना स्कोर हुआ, इतना पेसेज में हुआ। बियर विद का मतलब क्या होता है? सहन करना, काफी बार पढ़ चुके हैं। पेशेंस, पेशेंस रखना, सहन करना बेटा, क्या करना? सहन करना। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, टू बी पेशेंट विद समबडी और समथिंग। बियर विद समवन मतलब हैव पेशेंस, टॉलरेंस करना, धैर्य रखना, ऐसा ऐसा कुछ। तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग गलत है? इंडोमिनेटेबल, फर्मिडेबल, अडमायरेबल की एमिकेबल, कौन सी स्पेलिंग गलत है? स्पेलिंग के भी सुबह 6 बजे वोकेब की क्लास के अंदर पढ़ो बेटा, सुबह 6 बजे वोकेब की क्लास पढ़ो, आप मजा आएगा आपको। लो भैया, कि सर इंडोमिट एबल, इन डोमिट एबल ये तो सही है, एमिक एबल सही है, अडमायरेबल सही है, फॉर्मिडेबल गलत है सर, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल बी ऑप्शन हमारा गलत होना चाहिए। हाँ जी सर, बी ऑप्शन ही हमारा गलत है, देख लेते हैं। फॉर्मिडेबल होगा बेटा, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डरावना, होरिबल होता है, टेरिफाइंग होता है और डेंजरस होता है। इनडोमिटेबल क्या होता है? स्टीड फास्ट। इनडोमिटेबल का मतलब स्टीड फास्ट, मतलब जो यील्ड ना करे, जो जिद्दी हो जाए, किसी चीज का जिद कर ले, एप्स ऑब्स्टिनेट हो जाए, जिद्दी हो जाए, इनडोमिटेबल हो जाए। एमिकेबल का मतलब सर फ्रेंडली होता है, ये तो वोकेब की क्लास में भी आया था। अडमायरेबल है, हेल्ड इन ग्रेट रेस्पेक्ट है, अट्रैक्टिव है, ये सारे के सारे वर्ड बेटा। कुल मिलाकर सुबह 6 बजे ये जो क्लास आती है ना बेटा, इसको आप यार मिस मत करो भाई, इसको मिस मत करो। मैं बहुत शानदार लेवल का कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये क्लास आप मिस मत करो बेटा। अपना कमेंट करके स्कोर जरूर से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने नंबर आए और पैसेज में आपने कितने नंबर करे। और इसके इन कमेंट्स के अलावा एक कमेंट अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि सर हमें मजा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, नहीं सर हमें मजा नहीं आ रहा, नहीं सर हमें अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा जो भी कमेंट आप करें। इंग्लिश बैकबोन अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, इस ग्रुप का आप ज्वाइन करेंगे। और ये इंस्टाग्राम आईडी है संजय कुमार 28, और ये हमारे मोबाइल नंबर है बेटा, इन सब से आप जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और मैंने बताया था एक्स फैक्टर की क्लास, बताया था कि नहीं बताया? तो उस क्लास के लिए आप सुबह 6 बजे वोकेब की क्लास में अच्छे से ज्यादा बच्चे आओ बेटा, है ना। चलो अभी तो मैं विदा लेता हूं, नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमारा मंडे को मिलेगा हमें, और शानदार शानदार लेवल का। अब की बार थोड़ा सा और हटके मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। ये इस वीक में 3 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। कैसे लगे ये मॉक टेस्ट जरूर से कमेंट कीजिएगा। पहले मतलब सारे इस वीडियो में इस मॉक टेस्ट में मुझे पहले मॉक टेस्ट में इतने नंबर, दूसरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर, तीसरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर, चौथे में इतने, पांचवें में इतने, छठे में इतने, और सर आज सातवें में इतने हमारे नंबर आए। मुझे सातों के साथ कमेंट चाहिए बेटा, मतलब अच्छे से पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, पूरा डिटेल के साथ में आप मुझे बताओगे। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात करता हूं कल, कल तो क्या, मंडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे। ओके बाय बाय, जय हिंद।